नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। जिले में कोरोना का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसी के तहत आज जिले में 17 व्यक्ति कोविड-19 के संक्रमण से ग्रसित पाए गए हैं। आज आई रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 16 व्यक्ति रतनगढ़ शहर के हैं, जो सभी एक ही बस में मुंबई से आए थे। वह एक व्यक्ति सरदार शहर का है, वह भी मुंबई से ही लौटा है। यह सभी व्यक्ति क्वारंटाइन सेंटर में थे। सीएमएचओ डॉक्टर भंवरलाल सरवा के अनुसार जिले में अब तक 85 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें एक की मौत हो गई है। वहीं 44 कोरोना पॉजिटिव लोगों को पॉजिटिव से नेगेटिव आने पर डिस्चार्ज किया जा चुका है। भारतवर्ष में अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं और हर त्योहार का एक अलग ही महत्व होता है। होली, दीपावली, ईद बड़े त्योहार के रूप में जाने जाते हैं। आज ईद का त्योहार है। हर बार ईद का त्योहार गरीब हो चाहे अमीर, सबके लिए खुशियां लेकर आता है। लेकिन इस बार वैश्विक महामारी कोरोना के चलते पिछले 3 महीने से मजदूरी करने वाले लोग अपने घरों में ही रह रहे हैं, जिसके चलते यह लोग ना तो अपने बच्चों को अच्छे कपड़े दिला पाए और ना ही बाजारों से अन्य खरीदारी कर पाए। मस्जिदें और ईदगाहें सारी बंद है। सारा का सारा इदारा वीरान सा है। कैसे दे अब ईद की मुबारकबाद, क्योंकि हर शख्स परेशान सा है। और इसी परेशानी के दौर में जो गरीब लोग हैं, एकदम मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए यहाँ के जो भामाशाह टाइप के लोग हैं, उनसे मिलकर मुस्लिम परिषद संस्थान का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैंने उनको आगाह कराया था। और इसी कार्यक्रम के लिए हमने जो गरीब बच्चे हैं उनको नए कपड़े और मिठाइयाँ बांटकर उनकी ईद की खुशी देने की कोशिश की है, क्योंकि उनके माता पिता पिछले 3-4 महीनों से बेरोजगार है, तो खाने की व्यवस्था नहीं है, तो नए कपड़ों की व्यवस्था कहाँ से होगी। और बच्चों के त्यौहार सारे के सारे बच्चों के ही होते हैं। जब तक वो बच्चे रहते तभी तक त्योहारों की खुशियाँ रहती है। इसलिए उनको थोड़ी सी खुशी देने की कोशिश की है। इंशाल्लाह वो ज़रूर कामयाब होंगे। ऐसे ही परिवारों के लिए सरदार शहर में मुस्लिम परिषद के जिला अध्यक्ष मकबूल खान की प्रेरणा से शहर के अर्जुन क्लब हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर मोहम्मद आरिफ मसीहा बनकर आए। डॉक्टर आरिफ ने इन बच्चों के लिए कपड़े और मिठाइयां बांटने का निर्णय लिया। वहीं डॉक्टर आरिफ ने घर घर जाकर बच्चों को मास्क पहनाए और कपड़े और मिठाइयां बांटी। भाई, त्योहार का मतलब होता है खुशी। ईद है, ईद का मतलब भी होता है खुशी। और किसी भी घर की खुशी उस घर के बच्चों पे डिपेंड करती है। यदि बच्चे खुश होंगे तो पूरे घर में खुशी की लहर होगी। और बच्चे खुश होते हैं मिठाई से और नए कपड़ों से। लॉकडाउन और कोरोना जैसी महामारी के चलते हुए गरीब तबकों के लिए ऐसी खरीद पाना, कपड़े और मिठाई खरीद पाना उनके लिए मुश्किल था। तो दिल में ख्याल आया क्यों न उन बच्चों को, उन परिवारों को खुशी दी जाए। इसलिए इस मोहल्ले में जो भी गरीब है उनको मिठाइयाँ, मास्क और कपड़े बांटे गए, ताकि वो भी ईद की खुशी मना सकें। उनकी ईद में मैं भी शामिल हो सकूं। और सभी को एक मैसेज दिया गया कि सभी को ईद मुबारक, घर पर रहे, सुरक्षित रहें और अल्लाह से दुआ करें कि जल्द से जल्द इस बीमारी से हमें छुटकारा मिले। चूरू में भी आज ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन व केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा जारी एडवाइजरी के कारण सभी धार्मिक स्थल बंद होने की वजह से आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घरों में ही ईद की नमाज अदा कर देश और प्रदेश की खुशहाली व वैश्विक महामारी कोरोना से मुक्ति के लिए इबादत की। वहीं छोटे छोटे बच्चों ने भी एक दूसरे से गले लगकर ईद की शुभकामनाएं दी। वहीं अमन ट्रस्ट चूरू के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने लॉकडाउन की पूर्णतया से पालन करते हुए इस वर्ष अमन, चैन, भाईचारे एवं खुशहाली के पर्व ईद उल फितर के अवसर पर नए कपड़े न खरीदकर एवं नए पकवान न बनाकर जरूरतमंदों की सहायता कर उनकी मदद की। लॉकडाउन हुआ है, अमन ट्रस्ट जरूरतमंदों को किट पहुंचा रहा है। ईद के अवसर पर अमन ट्रस्ट स्पेशल किट तैयार करके लोगों को पहुंचाने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। कल ये किट जरूरतमंदों को पहुंचाई जाएगी, जिसके चलते अमीर और गरीब सब एक साथ मिलकर ईद मना सके। ईद का असल उद्देश्य यही है कि सब लोग जो भी अमीर गरीब है वो सब अपनी खुशियाँ बना सके, तो उनके लिए राशन पहुँचाया जा सके। इसी क्रम में ये किट तैयार की जा रही है, जो कल जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाई जाएगी। आपसी भाईचारे के पर्व ईद पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी जिले सहित प्रदेशवासियों के इस पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नए भारत का निर्माण हो रहा है, जिसमें हम सब भागीदार बने। चूरू के, राजस्थान के अकलियत के भाइयों को ढेरों सारी शुभकामनाएं। ईद का ये पवित्र त्यौहार सब लोगों के लिए, मुल्क के लिए खुशहाली, विकास और सांप्रदायिक सद्भाव लेकर आए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए हिंदुस्तान के निर्माण में हमारी खुद की भूमिका हो। कोरोना हारे, राजस्थान जीते, कोरोना हारे, हिंदुस्तान जीते। इस भाव के साथ हम सब लोग राष्ट्रीय एकता को, सांप्रदायिक सद्भाव को बनाने में अपना जीवंत सहयोग करें। ढेरों सारी शुभकामनाएं, ढेरों सारी शुभकामनाएं।
कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए जारी लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाया गया है। लॉकडाउन के इस चौथे चरण में केंद्र व राज्य की सरकारों ने बहुत सारी छूट भी प्रदान की है। इसी के तहत गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देश के अनुसार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व स्टेडियम को खोलने की इजाजत दी गई है। इसी छूट के साथ अब जिला मुख्यालय स्थित स्टेडियम में भी रौनक लौटने लगी है। हालांकि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार यह स्टेडियम केवल अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों के लिए ही खोले जा रहे हैं। वहीं इनमें से सभी दिशा निर्देशों की पालना करनी अनिवार्य होगी। इसी विषय की पूर्ण जानकारी हेतु आज हमारे चैनल हेड डॉक्टर मनोज योगाचार्य ने जिला खेल अधिकारी ईश्वर सिंह लांबा व राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से खास बातचीत की। लॉकडाउन के बाद खिलाड़ियों को भी अब जो है खेल की आवश्यकता पड़ी है और खेल स्टेडियम में जो है कुछ नियम कायदों के साथ यहाँ पर खिलाड़ियों को एंटर किया जाता है और जब एंटर होते हैं तो साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइज करना, ये तो एक नियम जो है वो एक परमानेंट हो चुका है। साथ में यहाँ पर खिलाड़ियों को किस प्रकार खेल के जो नियम है वो फॉलो करने पड़ेंगे और यहाँ पर किस प्रकार खेला जाएगा, इसके लिए जिला खेल अधिकारी जी हमारे साथ हैं ईश्वर सिंह जी लांबा। इनसे हम बात करते हैं। पूरा स्टेडियम बहुत बड़ा स्टेडियम है, अभी यहाँ पर किस प्रकार खिलाड़ियों को मैनेज किया जा रहा है और कैसे खिलाड़ी आ रहे हैं? जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये लॉकडाउन 4 के बाद जब स्टेडियम खुला है तो हमें कुछ दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद से। उन दिशा निर्देशों की पालना हम कर रहे हैं। जब स्टेडियम में प्रवेश करते हैं तो साबुन से हाथ धोना, हाथों को सैनिटाइज करना आदि तो है ही। नए खिलाड़ियों को हम 31 मई तक परमिशन नहीं दे रहे हैं। जिनका रजिस्ट्रेशन पुराना है, 31 मार्च तक जिनका रजिस्ट्रेशन था उन्हीं को हम परमिशन दे रहे हैं। बिगनर खिलाड़ी जो हैं उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं। स्टेट नेशनल पर जिनके मेडल हैं, इंटरनेशनल जो खिलाड़ी हैं, उनको अभ्यास के लिए अभी परमिशन मिली है तो उन्हीं को अलाउ कर रहे हैं। जी, तो खिलाड़ी यहाँ पर आते हैं, टाइमिंग क्या रहती है और यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं किस प्रकार रहती हैं उनको क्या आप निर्देश देते हैं आने के बाद? निर्देश राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद से प्राप्त हुए हैं। सुबह 8 से 10 का टाइमिंग दिया है, 8 से 10। लेकिन चूरू में गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो हमने हमारे हिसाब से थोड़ा सा, क्योंकि 7 बजे तक कर्फ्यू रहता है तो हम 7 बजे के बाद परमिशन दे देते हैं। अच्छा। 7 से 9 जो भी 2-2.5 घंटे प्रैक्टिस कोई करना चाहे तो। इसी तरह शाम को 4 से 6 का टाइमिंग है तो हमने 7 बजे तक का टाइमिंग रख दिया है। जी संजय जी, अभी आप खेलने आते हैं, क्या आपको लगा लॉकडाउन के बाद में खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर? लॉकडाउन के बाद में सबसे पहले तो ये लगा कि हमारी की मानसिकता बन गई थी कि यार 2 महीने से घर पे बैठे हैं और पता नहीं खेल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कोई अनिश्चितता का माहौल था। उसके बाद में हमने जब ओपन हुआ तब अभी खिलाड़ी आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए हाथ सैनिटाइज करके हुए मास्क लेके आते हैं, मास्क अपने पास रखते हैं। जैसे ही गेम किया मास्क पहन लिया। अच्छा, आप जैसे बाहर बैठे हैं और अंदर खिलाड़ी खेल रहे हैं, क्या नियम रहता है आपका? नियम क्या, 4 जने इसके अंदर, कोर्ट में 4 ही जने रहते हैं, बाकी हम लोग बाहर आ जाते हैं। जी, किस प्रकार तैयारी हो रही है और अभी क्या लगता है आगामी खेल को लेकर ये लॉकडाउन क्या उसमें असर करेगा? अभी जैसे कि हम काफ़ी टाइम बाद ग्राउंड पे उतरे हैं, हमारे जो जिला खेल अधिकारी हैं उनके निर्देशानुसार उनके निर्देश थे कि भाई सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना ताकि इस बीमारी से भी हम बच सकें और खेलों में भी अपनी प्रतिभा को आगे दिखा सकें। लेकिन अभी भारतीय गवर्नमेंट ने खेलों का शेड्यूल जारी नहीं किया है तो हम थोड़ा सा पहले ही निर्देशानुसार तैयारी करने में लग गए, प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि अचानक से एथलीट के ऊपर भी प्रेशर ना पड़े। जी, तो अभी कैपेसिटी का क्या लगता है? आप एज ए कोच आप क्या देखते हैं कि 2 महीने का एक अंतराल बहुत होता है, क्या कैपेसिटी लग रही है? जैसे हमने बिल्कुल पूरी तरह से प्रैक्टिस छोड़ी नहीं। यहाँ से कोरोना में जो लॉकडाउन हुआ था उसमें खिलाड़ी घर चले गए थे सारे, सभी ने ध्यान रखा। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर, वीडियो कॉल के ऊपर मैंने उनको निर्देशित कर रहा था रेगुलर कि भाई ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करो। वो अपना शेड्यूल मेरे को भेज रहे थे तो घर पे भी हमने जो भी पॉसिबल हो उसके हिसाब से पूरी अपनी तैयारी रखी। लेकिन जो एक ग्राउंड पे प्रैक्टिस नहीं हो पाई उसका हमें नुकसान भी झेलना पड़ा है साथ में। जी सोनू कुमार, अभी जो आप इंटरनेशनल लेवल तक खेले हैं लेकिन अब वर्तमान में लॉकडाउन का और अभी जो आप खेल रहे हैं उसमें कुछ अंतर आपको महसूस हो रहा है या आगे के लिए और कुछ विशेष तैयारी आपको करनी पड़ेगी? सर कुछ प्रॉब्लम हुई है प्रैक्टिस में, पर ज़्यादा बड़ी कोई दिक्कत नहीं हुई। हम करते रहे हैं बीच बीच में घर पे भी प्रैक्टिस,
कोच आप बताते रहे जिस हिसाब से करना था, इंजरी से बचने की कोशिश की। और जो इसमें गैप हुआ उसको हम अब जल्दी रिकवर कर लेंगे। जैसे तो एक्स्ट्रा कुछ टाइम देंगे उसमें? हाँ, फिर उसमें अभी एक्स्ट्रा जैसे सुबह 2-2.5 घंटे करते थे तो उसकी जगह 3 घंटे 3.5 घंटे करना पड़ेंगे। हाँ जी। अर्जुन हमारे साथ हैं, आप पैरा में जो है लॉन्ग जंप में हैं। अर्जुन, कैसी तैयारी, आप पीछे कौन सा गेम कहाँ तक खेले हैं? नेशनल लेवल। अच्छा, अभी जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको पीछे लॉकडाउन में कुछ असर लगा है कि आपका कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है? अभी क्या कर? इसके कारण हमें फर्क तो पड़ा है। हाँ। लेकिन हम जल्दी इनको रिकवर कर लेंगे और कंटिन्यू अभी स्टार्ट किया है तो अभी जल्दी ही। तो कोच साहब क्या कह रहे हैं कि कितने समय में आपका रिकवरी वो वहीं आ जाएगा जिस लेवल पे आपने छोड़ा था? अभी 15-20 दिन लगेंगे हमें। अच्छा। वापस आने में, रिकवर करने में 15-20 दिन के बाद जो पहले जहाँ छोड़ा था वहीं आ जाएंगे। जिला खेल स्टेडियम में आपको खिलाड़ियों से, जिला खेल अधिकारी जी से पूरे निर्देश जो हैं वो सारी चीज़ें आपको बताई हैं। तो खेल स्टेडियम में जब भी अब आना है, जब खुलेगा तभी आना है, लेकिन जो खिलाड़ी हैं वो अपनी पूरी मेहनत से लगे हुए हैं। नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक जाना है इनको, तो ये विशेष तैयारियां आज आपको दिखाई। मेरे साथी दिव्यांशु के साथ मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य त्रिनेत्र टीवी के लिए लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर की अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। जिला मुख्यालय पर आज कलेक्टर परिसर में रत्नानगर कस्बे के लिए राशन सामग्री की गाड़ियों को प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने रवाना किया। इस मौके पर राठौड़ ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी में कोई भूखा ना सोए, इसी उद्देश्य से उन्होंने पहले भामाशाह के सहयोग से और फिर विधायक कोष से राशन सामग्री के किट वितरित करने का क्रम जारी रखा है। उन्होंने कहा कि रत्नानगर कस्बे में आज तीसरी बार राशन सामग्री की गाड़ियों को भेजा जा रहा है। इनमें से 600 खाद्य सामग्री के पैकेट हैं जो जरूरतमंद व्यक्तियों में वितरित किए जाएंगे। वैश्विक महामारी कोरोना, इसमें कोई भूखा नहीं सोए, ये संकल्प है हमारा। आज इसी कार्य के अंदर हम लोग तीसरी बार चूरू के रत्नानगर नगर पालिका के अंदर खाद्यान्न वितरण कर रहे हैं। पहले भामाशाह के सहयोग से, आज विधायक विकास कोष से हम 600 किट आज रवाना कर रहे हैं। कल का हमारा क्रम जारी रहेगा शहर में, और इन सब कुल मिला के हमने 8 चरणों के अंदर अब तक खाद्यान्न वितरण करने का काम किया है। स्वदेशी जागरण मंच के स्वदेशी स्वावलंबन अभियान के डिजिटल हस्ताक्षर अभियान का आज चूरू में विधायक राजेंद्र राठौड़ ने शुभारंभ किया। इस मौके पर राठौड़ ने कहा कि डिजिटल साक्षर अभियान के माध्यम से लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक रूप से स्वदेशी विचार से जोड़ना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर अभियान को भी इससे बल मिलेगा। वोकल फॉर लोकल की भावना के साथ हमें बढ़ना है। आज शुभारंभ हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत, इस वैश्विक महामारी के अंदर भारत आत्मनिर्भर कैसे बने, इसके लिए स्वदेशी स्वावलंबन अभियान का शुभारंभ किया है। चूरू जिले में हम इस स्वदेशी स्वावलंबन अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। चूँकि वैश्विक महामारी है, डिजिटल हस्ताक्षर से हम इस अभियान को प्रारंभ करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि इस चूरू जिले के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कम से कम 5-5 हज़ार लोग इस अभियान के साथ अपने आप को जोड़ें। भारत स्वावलंबित हो, आत्मनिर्भर हो, ये सपना है देश के प्रधानमंत्री का, और निश्चित तौर पर ये सपना पूरा होगा तभी जब
हम ग्रामीण क्षेत्र में गांव को इकाई मानते हुए, परिवार को इकाई मानते हुए उस ओर बढ़ेंगे जहां आत्मनिर्भरता के साथ स्वावलंबन भी अपने आप हो, आर्थिक स्वावलंबन भी हो और सामाजिक तौर पर भी इस स्वावलंबन के साथ लोग जुटे। यही आज इस अभियान के प्रारंभ में हमारा सबका संदेश है। इस मौके पर स्वदेशी जागरण मंच के समन्वयक लीलाधर चंदेल ने बताया कि पहले चरण में आज शुरू हुए इस अभियान के तहत 20 दिन तक जिले के प्रत्येक गांव में स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता लोगों से इस अभियान में हस्ताक्षर करवाकर समर्थन जुटाएंगे। एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश सचिव कैलाश सैनी ने आज बीसीएमएचओ डॉक्टर एहसान गोरी और उनकी समस्त टीम को मिठाई खिलाकर ईद की शुभकामनाएं दी। सैनी ने बताया कि कोरोना के चलते डॉक्टर गोरी ईद के पावन पर्व पर अपने घर पर न रहकर अपना जनसेवा का धर्म निभा रहे हैं। डॉक्टर गोरी के इस जज्बे को देखते हुए हमारे सभी साथियों ने ये निर्णय लिया है कि ईद की मुबारकबाद उन्हें ऑफिस में जाकर दी जाए। सबसे पहले तो समस्त क्षेत्रवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी क्रम में आज जैसा कि हमने जो कोरोना योद्धा है ब्लॉक सीएमएचओ एहसान गोरी के नेतृत्व में जो चूरू में काम कर रही है, जो आज छुट्टी के दिन भी घर के रह के अपनी जन सेवा का धर्म निभा रहे हैं, जो अपने घर से दूर रहकर आज भी काम में लगे हुए और कोरोना से लड़ने में अपने जी जान लगा के रखा है, उनके लिए हमारी टीम ने निर्णय लिया कि उनको उनके ऑफिस में जाकर ब्लॉक सीएमएचओ में उनको बधाई दी जाए, मिठाई खिला के। उसी क्रम में आज हम गए, उनके पूरे स्टाफ जो जितने भी डॉक्टर उनको मिठाई खिला के उनको बधाई दी गई है। सूर्य ने आज रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर लिया है। इसी के तहत आज से नौतपा प्रारंभ हो गया है। नौतपा साल के वह 9 दिन होते हैं जब सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक रहता है, जिस कारण से इन 9 दिनों में भीषण गर्मी पड़ती है। सूर्य की तपन के साथ साथ आगामी दिनों में भीषण लू चलने की भी प्रबल संभावनाएं हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना होगा। हालांकि लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों में ही है, फिर भी बिना काम के इस समय घर से बाहर ना निकले। साथ ही खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखें, जिसमें ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ का सेवन करें, जैसे नींबू पानी, कैरी का पानी, छाछ व तरबूज इत्यादि का सेवन फायदेमंद रहेगा। वहीं इस दौरान बेजुबान परिंदों का भी विशेष ख्याल रखें, उनके लिए समय समय पर दाने व पानी की व्यवस्था करें। सालासर में स्थित श्री बालाजी गौशाला के अध्यक्ष रविशंकर पुजारी की पत्नी शोभा पुजारी ने अपने 42वें जन्मदिवस पर फिजूल खर्ची न करते हुए गोवंश को हरा चारा खिलाया। वे बेजुबान प्राणियों के लिए दाने व पानी की व्यवस्था करवाई। इस दौरान पुजारी ने साधु संतों का आशीर्वाद लिया व गोवंश को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया और गौ माता की पूजा अर्चना की। कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से निपटने के लिए जहां आदमियों के लिए, मनुष्यों के लिए सब कुछ व्यवस्थाएं जो सरकार के माध्यम से दी जा रही है, उसी संदर्भ में हमने श्री बालाजी गौशाला संस्थान में गायों को किसी प्रकार का संक्रमण आपस में नहीं फैले, इसलिए आयुर्वेदिक काढ़ा जो है हम सभी गौ माताओं को, गायों को पिला रहे हैं, ताकि उसमें किसी प्रकार का संक्रमण पैदा नहीं हो। इसमें हम पक्षियों के लिए भी परिंदे भी लगा रहे हैं। उसमें नियमित रूप से एक आदत बना दी हमने कि रोज़ उसमें पानी डालेंगे, पक्षियों के लिए दाना डालेंगे। आप सबसे भी मैं यही अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि भीषण गर्मी में आप भी अपने घर पे पक्षियों के लिए पानी डालें, एक सिकोरा रखिए और दाना डालें। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। अब गर्मी में क्यों होना है परेशान, जब खुल चुकी है आपकी अपनी कूलर की दुकान। तो चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे पास कूलर की विशाल रेंज उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। तो देर किस बात की, चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी विशेषताएं: होम डिलीवरी के साथ साथ कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब उपलब्ध है। वहीं रिपेयरिंग हेतु होम डिलीवरी की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हमारा पता हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है।
देश भर में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार जारी है और इसी के साथ ही जयपुर एयरपोर्ट पर आज से डोमेस्टिक फ्लाइट का संचालन शुरू हो गया है। जयपुर एयरपोर्ट से 13 शहरों के लिए 20 डोमेस्टिक फ्लाइट का संचालन शुरू किया जा रहा है, जिसमें सर्वाधिक 4 फ्लाइट दिल्ली के लिए, वहीं 3 फ्लाइट बेंगलुरु के लिए संचालित हो रही है। साथ ही कई शहरों के लिए एक फ्लाइट का संचालन किया जा रहा है। एयरपोर्ट के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि एयरपोर्ट पर आने वाले सभी यात्रियों को मास्क लगाना व सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना भी अनिवार्य है। वहीं यात्रियों को खुद अपना बैग उठाकर बैगेज बेल्ट में रखना होगा। ऐसे में एक यात्री को 20 किलो भार से अधिक भार वाले बैगेज ले जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। लॉकडाउन के चलते प्रदेश भर में कई अस्थियां मोक्ष प्राप्ति का इंतजार कर रही है। ऐसे में राज्य सरकार ने अस्थि विसर्जन के लिए रोडवेज बस चलाने का निर्णय लिया है। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान रोडवेज की ओर से मोक्ष कलश निःशुल्क यात्रा स्पेशल बस सेवा के लिए 24 मई से पंजीयन शुरू भी कर दिए गए हैं। इसके लिए यात्री को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की वेबसाइट पर जाकर मोक्ष कलश स्पेशल पंजीयन लिंक पर क्लिक कर दिशा निर्देशानुसार पंजीयन फॉर्म को भरकर अपने मोबाइल नंबर को आधार व जन आधार के OTP के माध्यम से सत्यापित करना है। भादरा में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को हराने में दिन रात जुटे कोरोना योद्धाओं के सम्मान करने का सिलसिला जारी है। पुलिस, चिकित्सा कर्मियों व सफाई कर्मियों के अलावा अब कोरोना के खिलाफ धरातल पर काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया है। सामाजिक सरोकारों से जुड़ी संस्था वर्मा डेंटल एवं जनरल अस्पताल भादरा द्वारा आज आंगनबाड़ी सुपरवाइजर सीमा आर्य की अध्यक्षता में शहर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका समेत आशा सहयोगिनियों को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र व सैनिटाइजर भेंट कर सम्मान किया गया। बहुत बहुत बधाई के पात्र है। और आज ईद के पावन पर्व पर हमने एक प्रोग्राम रखा कि जो इस कोरोना योद्धा के जो सच्चे सिपाही है, आशा सहयोगिनी है, सहायिका है, जो घर घर जाकर के रूबरू होती है, लोगों से इस बीमारी से रूबरू होती है, इस बीमारी को खात्मे के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास करी है। उनको अपने वर्मा डेंटल एंड जनरल हॉस्पिटल में सुबह 9 बजे उनका मान सम्मान किया। उनको मेडल दे करके, प्रशस्ति पत्र दे करके, सैनिटाइजर दे करके उनका मान सम्मान हुआ और सभी बहुत खुशी हुई। ये सब देख करके अच्छा लगा, क्योंकि सभी लोग लगे हुए हैं, अधिकारीगण लगे हुए हैं, प्रशासनिक अमला भी पूरा इस कोविड-19 को हराने के लिए लगा हुआ है। राजलदेसर में आज राजगढ़ के CI रहे स्वर्गीय विष्णुदत्त बिश्नोई को दादी समाज की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जिसमें उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर समाज के वयोवृद्ध शिक्षाविद दुर्गादत्त दादीज, मंगलचंद दादीज सहित समाज के अनेक व्यक्ति उपस्थित रहे। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब गर्मी में क्यों होना है परेशान, जब खुल चुकी है आपकी अपनी कूलर की दुकान। तो चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे पास कूलर की विशाल रेंज उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। तो देर किस बात की, चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी विशेषताएं: होम डिलीवरी के साथ साथ कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब उपलब्ध है। वहीं रिपेयरिंग हेतु होम डिलीवरी की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हमारा पता हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना, तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन,
व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार।